Good evening, dear student. Today we have to study the basic concept of chemistry, which are very important and beneficial for your all the examination, because most of the time questions are given from the portion from the chapter of atom. तो guys आज हमें atoms, molecule, molecules of element, molecules of compound के विषय में स्टडी करना है ताकि हम बेसिक केमिस्ट्री को सीख सकें, सो दैट वी मे लर्न बेसिक केमिस्ट्री, और आप लोगों को ये सारी चीज़ बाद में बहुत बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एटम, उसके विषय में बता दूँ। देखिए एटम क्या होती है। एटम इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर। भारत और ग्रीक और दुनिया के तमाम दार्शनिक आज से बहुत प्राचीन समय में, जब बहुत विज्ञान विकसित नहीं था, उस समय पर लोगों के मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिरकार ये सारी दुनिया बनी किससे है। तो लोगों ने कल्पना की, और कल्पना करने वाले में हमारे दो भारतीय महर्षि, भारतीय दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनमें एक है महर्षि कात्यायन, एक महर्षि कणाद, और एक कात्यायन। दो दार्शनिकों ने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व पहले ये चीज़ बताया कि अगर आप किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस चीज़ को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उन्होंने उसको एटम का नाम दिया। और इसी तरह कात्यायन ने भी अपने हिसाब से अपनी व्याख्या इसके विषय में की, और भी बहुत सारे विचारकों ने अपनी विचारधारा एटम के विषय में रखी। लेकिन सबसे समस्या इस बात की है कि लोग अपने अपने हिसाब से कल्पना कर रहे थे, लेकिन उस टाइम तक कोई एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एटम से रिलेटेड नहीं था कि उनकी बात को प्रूफ किया जा सके कि व्हाट यू आर सेइंग अबाउट एटम इज करेक्ट। देखते हैं। देखिए संसार में जितनी भी सारी चीजें बनती हैं वो एटम से बनती हैं। सारा एलिमेंट जो भी है, सारी चीजें एटम से बनती हैं। वी कैन से दैट एटम इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल द मैटर। यानी सारी चीजें किससे बनती हैं? आपकी एटम से मिलकर बनती हैं। जैसे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, और धीरे धीरे कमरे बने, हमने छत डाल दिया, और हमारी क्या होगी? हाउस तैयार हो गई। ठीक उसी प्रकार एटम इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल द मैटर। ओके, तो एटम सबसे क्या होती है? छोटी यूनिट होती है। सपोज करिए मेरा ये मार्कर है, इट इज ऑल्सो मेड ऑफ एटम। मेरी आंखें एटम से बनी हुई हैं, मेरे बाल एटम से मिलकर बने हुए हैं। मैंने यहाँ पे स्पॉट कर दिया, इसमें भी हजारों करोड़ों एटम्स हो सकते हैं। ये बोर्ड भी एटम से मिलकर बना हुआ है। ये हवा, आप देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पे हमें कोई चीज नहीं दिख रही है। आई एम अनेबल टू सी एनीथिंग इन दिस इन्वायरमेंट। देन ऑल्सो एटम इज प्रेजेंट, बट वी कांट से विद दिस नेकेड आई बिकॉज द मैग्निफिकेंस ऑफ दिस आइज इज नॉट इनफ, सो वी कांट सी एटम्स विच आर प्रेजेंट इन एयर। लेकिन यहां पर एटम है। आपने पानी देखा होगा, वाटर, वाटर भी एटम से मिलकर बना होता है। सारी चीजें, हमारी बेंच, हमारी क्लास, हमारी बिल्डिंग, सारी दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सारी की सारी किससे मिलकर बनी होती हैं? एटम से। अब एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या दुनिया में सारे प्रकार के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होती है? क्या सारे एटम्स सेम होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एटम्स होते हैं, या ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है? देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास गोल्ड हमने ले लिया, हमने पारा ले लिया, हमने सिल्वर ले लिया।
तो ध्यान रखिएगा जो Au है ये बहुत सारे एक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। कैसे एक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है? जो हमारा Hg है ये बहुत सारे एक प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इन साइज ऑल्सो। इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। ये हमारा Ag है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? हमारे एटम्स होते हैं। तो जितने भी हमारे Au के एटम्स होंगे सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, यानी एक प्रकार के होंगे। उनकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। जितने भी एटम हमारे Hg में हैं सारे के सारे सेम काइंड के एटम रहेंगे। जितने भी एटम हमारे Ag में हैं यानी हमारे सिल्वर में हैं तो सारे एटम कैसे होंगे? एक प्रकार के होंगे। लेकिन क्या Au और Hg के एटम सेम होंगे? नो। क्या Hg और Ag के एटम सेम होंगे? नो। यानी एटम अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसी चीज होगी उस प्रकार से एटम एग्जिस्ट करता है। यानी Au के में एक प्रकार के एटम होंगे, Hg है Hg में आपके एक प्रकार के एटम होंगे, आपका Ag है उसमें एक प्रकार के एटम होंगे। लेकिन दूसरे वाले एलिमेंट्स से एटम कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या है। तो जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम मिलता है तो हमारा क्या फॉर्म होता है? एलिमेंट। अब देखिए एटम के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिस्कवरीज की गई, बहुत सारी चीज़ें जानने लायक हैं और हम स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो अभी तक जो एटम की हमारी रेस चल रही थी तो इस एटम में कोई भी प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके बाद हमारे एक जॉन डाल्टन आते हैं और पहली बार जॉन डाल्टन ने इसे एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को बताया कि एटम कैसा होता है। तो डाल्टन ने जो थ्योरी दी, डाल्टन ने एटम के विषय में बताया कि वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स, atom is the smallest particle, atom is the smallest particle। उन्होंने ये भी बताया जॉन डाल्टन ने कि Au में एक प्रकार के एटम, Hg में एक प्रकार के एटम, लेकिन इन दोनों के एटम्स आपस में क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। लेकिन उस समय तक उन्होंने सिर्फ इतना बताया और बाकी व्याख्याएं नहीं की। उन्होंने एक चीज लिखा था जॉन डाल्टन ने कि एटम्स आर इंडिविजुअल, यानी एटम क्या होता है? अविभाज्य होता है। एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आगे और साइंटिस्ट आए और डिस्कवरीज हुई तो ऐसा पता चला कि देयर आर सम मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम। तो आगे के साइंटिस्ट स्पेशली जे थॉमसन ने देखा कि ये जो हमारा एटम है ये स्फेरिकल होता है, इसमें से बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या निकल रहे हैं? कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वेरी टीनी पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो इनको क्या नाम दिया गया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब दिमाग में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि उस समय पर उन्होंने जॉन डाल्टन ने बताया था कि इट इज इंडिविजुअल, लेकिन बाद में थ्योरीज आई और जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था इंडिविजुअलिटी का कि उससे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे फेल हो जाता है। क्योंकि जो फर्दर साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि एटम के अंदर बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल रहे हैं, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम से क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हम उनकी डिस्कवरी जानेंगे, उनके नाम जानेंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में आप ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3
सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी 3 प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की यदि डिस्कवरी की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने 1897 में किसकी डिस्कवरी की? इलेक्ट्रॉन की। देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 में। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे जे थॉमसन थे, ही वॉज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, रियली ही वॉज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। He was teacher also. He won Nobel Prize in 1906. Won Nobel Prize in 1906. और ऐसा ही नहीं, सॉरी 96 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 of his research assistants also won Nobel Prize। यानी 7 इनके साथ काम करने वाले जो इनके चेला चपाटी थे, इनको तो नोबेल प्राइज मिला ही, उन सारे लोगों को भी क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिल गया। तो ऐसे जे थॉमसन थे। इलेक्ट्रॉन के विषय में यदि और बात की जाए, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। यदि हम इसके चार्ज की बात करें तो इसमें कैसा नोट करते जाइएगा, ये इसका मास है। यदि हम इसके चार्ज की बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ऑलवेज निगेटिवली चार्ज रहता है। और इसमें कैसा चार्ज रहता है? निगेटिव। और यदि हम इसके चार्ज को हम लिखना चाहें तो इसका चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। इसके सिंबल की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन को हमेशा किस सिंबल से लिखते हैं? इस सिंबल से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के विषय में आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोटॉन। नोट कर लीजिए, यू मे टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। जो एटम के अंदर दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स था वो था प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने 1886 में इन्होंने क्या की? इसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की। ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। यदि हम इसके चार्ज की बात करें कि इसका चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। यदि हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास हमारे पास में मिलता है 1.6 10⁻⁻24 ग्राम। हम प्रोटॉन को P+ से डिनोट करते हैं। तो हमने प्रोटॉन, इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने 1886 में। मास कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वन मोर, आई कांट कंप्लीट।
नेक्स्ट एंड लास्ट, न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। इसे हम सिंबल की बात करें तो हम इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। यदि हम इसके मास की बात करें, इसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यदि हम इसके चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसमें क्या होता है, नो चार्ज। ओके, तो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी किसने की, उसका सिंबल क्या होता है, उसका मास क्या है, उससे किससे डिनोट करते हैं, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। और लास्ट में इन तीनों डिस्कवरीज से हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने देखे होंगे। देखिए क्या होता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन इज मच लाइटर। इलेक्ट्रॉन इज much lighter than proton and neutron. The mass of electron is negligible, यानी आप जो इलेक्ट्रॉन का आपका मास होता है उससे हम क्या मानते हैं, निग्लेजिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत 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 कम इसका मास होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत हल्का होता है। और एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दीज अल्फा पार्टिकल्स दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं। इसके बाद जॉन डाल्टन ने क्या थ्योरी दी, हमारे इंडियंस ने, महर्षियों ने, दार्शनिकों ने उसके लिए क्या काम किए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बाद के साइंटिस्ट ने देखा कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो पार्टिकल्स कौन से हैं, उनकी डिस्कवरी कितनी है, मास कितना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. These questions have been asked in the examination many times, and keep coming, keep joining this class, watching the video, like and subscribe. Thank you very much.